स्वागत है। आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज़, दिल्ली 24 न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है आईसीआईसी बैंक के कर्मचारी। आइए इनसे बात करना चाहूँगी। इन्होंने एक बार पहले भी धरना प्रदर्शन किया था यहाँ पर, उसके बावजूद भी इनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो आज मैं इनसे जानना चाहूँगी कि इन लोगों ने दोबारा से जो धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया है, ये किस कारण किया है, क्या मतलब इनका क्या प्रोसेस है। सर, आपको जानकारी देंगे? जी, मेरा नाम जमाल मुस्तफ़ा है। मैं आईसीआईसी बैंक का एक विक्टिम एम्प्लॉई हूँ जो इन लीगल तरीके से बैंक से मेरे को निष्कासित किया गया है, निकाल दिया गया है। किसी भी बैंक में कर्मचारी को निकालने के लिए या किसी भी संस्था में किसी भी कर्मचारी को निकालने के लिए एक संपूर्ण प्रक्रिया होती है। आईसीआईसी बैंक ने ऐसी किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। प्रक्रिया में यह है कि अगर कोई कर्मचारी कोई गलत गतिविधि में इन्वॉल्व है, कोई गलती कर भी देता है, तो सबसे पहले उसको वार्निंग देते हैं। अगर उसके बाद भी नहीं सुधरता है तो उसको शोकस नोटिस देते हैं, चार्जशीट देते हैं। लेकिन आईसीआईसी बैंक ने ऐसी किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है, क्योंकि आईसीआईसी बैंक के कर्मचारियों ने ऐसी कोई गलती किया ही नहीं था। डायरेक्ट शाम को एक मेल आता है या फिर उनके उच्च अधिकारी कह देते हैं कि कल से आपको नहीं आना है, आपकी नौकरी आज खत्म हो गई है। हम 40 साल की उम्र में जिन बैंकों को बैंकिंग के क्षेत्र में मेरा 17 साल का अनुभव है, 17 साल से काम करने के बाद जिन बैंकों में काम किया और अचानक वो कह दे कि कल से तुमको नहीं आना है, आपका ट्रांसफर हो गया तमिलनाडु। और ये तमिलनाडु ट्रांसफर क्यों होता है? इतनी दूर नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया अगर किसी का ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब बैंक का मंशा ये है कि इस कर्मचारी को निकाल देना है बैंक से। वहां जाने के बाद वहां पे भी जब हम एक परिवार से हैं, घर परिवार चलाना होता है, तो हमको मजबूरी है मेरी कि वहां पे जाके मैं ज्वाइन करूं। वहां जाने के बाद जब मैं ज्वाइन किया, वहां पे सारी आईडी मेरी ब्लॉक कर दी गई। ऐसे कई कर्मचारी हैं यहाँ पे जिनको सब उसी संख्या में उसी तरीके से गलत तरीके से उनको नौकरी से निष्कासित कर दिया है। आज उसी निष्कासन के खिलाफ हम लोग जंतर मंतर से अपनी आवाज उठा रहे हैं। पिछले 30 अगस्त को भी हम लोगों ने धरना दिया था यहाँ पे, आज भी हम लोग धरना दे रहे हैं। हम लोग सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अपनी आवाज उठा रहे हैं। आईसीआईसी बैंक हम लोग को अपनी आवाज तक नहीं उठाने दे रहा है। हमारी अगर फेसबुक पे कोई हम लोग अपनी आवाज़ उठाने की बात करते हैं, हम लोग लिंक्डइन में उठाते हैं, हमारी लिंक्डइन के आईडी को रिपोर्ट कर दे रहा है, रिपोर्ट करके हमारी आईडी को डिलीट कर दे रहा है। अब हम लोग अपनी आवाज़ उठाने जाएं कहाँ? आईसीआईसी बैंक हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग मेल पे मेल किए आईसीआईसी बैंक के एमडी को, एचआर हेड को, कोई एक सिंगल मेल का जवाब नहीं दे रहा है। जब जवाब नहीं दोगे तो हम लोग करें क्या? सर, आपने जो ये बैनर लगाया हुआ, बैनर पे आपने लिखा हुआ कि कुछ कर्मचारियों ने मतलब बैंक से निकल जाने के कारण आत्महत्या भी कर ली है। तो क्या कारण रहा होगा जिस वजह से इन्होंने आत्महत्या की होगी? आत्महत्या का कारण यही है कि उनके उच्च अधिकारी इतना प्रताड़ित कर दे रहे हैं, उनको अवैध तरीके से निकाल रहे हैं। अगर किसी की गृहस्थी चल रही इसी नौकरी से और आप अचानक उसको नौकरी से निकाल देंगे तो करेगा क्या? मजबूरन तो वो सुसाइड ही करेगा ना। और हम लोगों की भी नौबत ऐसे ही आ गई है कि हम लोगों की कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मजबूरन बस अगर हम में से लोगों में से कोई भी सुसाइड करता है, इसकी पूरी संपूर्ण जिम्मेदारी आईसीआईसी बैंक की होगी। हमारी अब आवाज भी आईसीआईसी बैंक नहीं उठाने दे रही है। हर अलग अलग थानों से फोन आने लग रहे हैं कि आप जो आईसीआईसी बैंक की तरफ, आईसीआईसी बैंक के खिलाफ गलत बातें कर रहे हैं। क्या गलत बातें कर रहे हैं भाई? आप जवाब दे दीजिए ना, हमने जो कह रहे हैं। अगर हमने गलत किया है तो आप जवाब दीजिए। कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। सिर्फ थाने पुलिस करके ये दबाव डालना चाहते हैं। अलग अलग कर्मचारियों के ऊपर शिकायत कर रहे हैं, अलग अलग थानों में अलग अलग शिकायत कर करके उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। यही अभी काम कर रहे हैं।